हेलो, गुड इवनिंग। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि फार्मर को जो 69 करोड़ का नोटिस आया था वो ड्यू टू ट्रांजैक्शंस ऑफ फ्यूचर एंड ऑप्शन आया था जो उसने अपने आईटीआर में शो नहीं किया था। आज मैं डिस्कस करूंगा कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ट्रांजैक्शन को, स्पेशली लॉस को, अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन के लॉस को अपने आईटीआर में शो करते हैं तो उसका कैसे आप बेनिफिट उठा सकते हैं और फ्यूचर एंड ऑप्शन का लॉस कहाँ कहाँ सेट ऑफ होता है। आज मैं ये डिस्कस करने वाला हूँ। सपोज आपने फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रांजेक्शन्स किए और उसमें आपको लॉस हो गया है, तो उस लॉस का आप बेनिफिट उठा सकते हो अपना इनकम पे कम टैक्स पे करने के लिए, क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शन का जो लॉस होता है वो नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस के अंडर में आता है। और नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस आपके पूरे अदर इनकम के साथ सेट ऑफ होता है और सेट ऑफ होता है हाउस प्रॉपर्टी के इनकम के साथ भी। और तो इन दोनों का यूज़ करके आप अपने इनकम को कम कर सकते हो। और इसका स्टेप वाइज ऐसा रहता है कि जो आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन का लॉस है, नॉन स्पेकुलेटिव लॉस है, वो सबसे पहले एडजस्ट होगा अदर बिजनेस इनकम के साथ। सपोज आप कोई बिजनेस कर रहे हो, उसके साथ आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस का ट्रेडिंग भी कर रहे हो। आपके एक्चुअल बिजनेस में तो प्रॉफिट है, बट फ्यूचर एंड ऑप्शन वाले इसमें आपको लॉस है, तो आप उस लॉस का बेनिफिट उठा सकते हो अपने प्रॉफिटेबल बिजनेस में कम टैक्स पे करने के लिए। वो नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस में से भी यूज़ होगा, मतलब जो रेगुलर बिजनेस आप करोगे उससे भी एडजस्ट हो जाएगा, प्लस वो स्पेकुलेटिव बिजनेस से भी एडजस्ट हो जाएगा। स्पेकुलेटिव बिजनेस क्या होते हैं? स्पेकुलेटिव बिजनेस ऐसे बिजनेस होते हैं जिसमें एक्चुअल डिलीवरी नहीं होता। इट मीन्स उसमें इंट्राडे ट्रेडिंग आते हैं जो फेमस है। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब है आपने सेम डे में खरीदा, सेम डे पे शेयर बेच दिया, बट वो एफ एंड ओ ट्रांजेक्शन नहीं, आपने ट्रेडिंग किया है, सेम डे में खरीद के सेम डे में बेच दिया है। अगर उसमें भी प्रॉफिट है तो वो आपके फ्यूचर एंड ऑप्शन के लॉस के साथ एडजस्ट हो जाएगा। इन केस आपके बिजनेस में उतना इनकम नहीं है और वो बिजनेस इनकम से एडजस्ट नहीं हो पा रहा है और फिर भी लॉस बचा हुआ है काफ़ी सारा, तो वो लॉस फिर आपके हाउस प्रॉपर्टी इनकम के साथ भी एडजस्ट हो सकता है और अदर इनकम के साथ भी एडजस्ट हो सकता है। सपोज आपको कोई रेंटल इनकम आ रही है, रेंटल इनकम आपकी हाउस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट है, तो आपको अपनी रेंटल इनकम पे टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है या फिर कम टैक्स पे करने की ज़रूरत है, क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शन का लॉस तो उस इनकम के साथ एडजस्ट हो जाएगा। दूसरा, वो फिर एडजस्ट हो सकता है आपकी अदर इनकम से। अदर इनकम इट मीन्स एफडी में जो आप इंटरेस्ट कमा रहे हो उस पर भी आपको टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें से एडजस्ट हो जाएगा। डिविडेंड इनकम से भी एडजस्ट हो जाएगा। इन केस ये सब करके भी आपकी इनकम से वो एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, तो आप उसको 8 असेसमेंट ईयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो अगर आपने अपना आईटीआर ड्यू डेट या ड्यू डेट के पहले पहले फाइल किया है। तो वो जो अनएब्जॉर्ब लॉसेस हैं वो 8 असेसमेंट ईयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं। सपोज आपने फिर उस साल के बाद आपने नेक्स्ट ईयर फ्यूचर एंड ऑप्शंस का ट्रांजेक्शन किया जिसमें आपको प्रॉफिट है, तो वो लास्ट ईयर का लॉस नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट के साथ एडजस्ट हो जाएगा और आपको कम टैक्स पे करना पड़ेगा। इन केस आप एफ एंड ओ नहीं करते हो फ्यूचर में, अगर आप एक नॉर्मल बिजनेस भी करते हो जहाँ से आपको प्रॉफिट होता है या कंसल्टिंग करते हो जहाँ से आपकी बिजनेस इनकम आ रही है, तो वो पूरा का पूरा अनएब्जॉर्ब लॉस दूसरे बिजनेस जो 8 ईयर्स में आप जो बिजनेस करोगे वहाँ से जो इनकम आएगा उससे एडजस्ट होगा और उतना आपको टैक्स कम पे करना पड़ेगा। मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से बताता हूँ। हमारे एक क्लाइंट हैं, उन्होंने फ्यूचर एंड ऑप्शंस का ट्रेडिंग किया और उनको लॉस हुआ 50 लाख रुपीज़ का लॉस हुआ। असेसमेंट ईयर आई थिंक 21-22 में लॉस हुआ, 50 लाख का लॉस था। उनका केस ऑडिट में फॉल हो रहा था, जो एफ एंड ओ का जो ट्रांजेक्शन्स का ऑडिट लिमिट है उस पर फॉल हो रहा था, तो हमने उनका ऑडिट किया और लॉस को कैरी फॉरवर्ड किया नेक्स्ट ईयर के लिए। फिर हमने 2 साल उनका आईटीआर फाइल किया और उस लॉस को
कैरी फॉरवर्ड करते रहें। उनका सैलरी इनकम था, तो सैलरी इनकम के साथ वो एडजस्ट नहीं हो पा रहा था, इसलिए हम उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड करते रहें। बट 2 साल बाद उन्होंने अपना कंसल्टिंग इनकम चालू किया, कंसल्टिंग बिजनेस चालू किया, जहाँ से उनको पूरा का पूरा बिजनेस इनकम ही प्रॉफिट था। उनको 24 लाख रुपीज़ का बिजनेस इनकम हुआ। सो जो उनको 24 लाख रुपीज़ का बिजनेस इनकम हुआ है, उस पर उनको जीरो टैक्स पे करना पड़ा, क्योंकि पूरा का पूरा फ्यूचर एंड ऑप्शन का 2 साल पुराना लॉस उनके करेंट इनकम के साथ एडजस्ट हो गया है। अब इसमें 2 चीज़ें हैं जहाँ पे आप अपना ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस का लॉस एडजस्ट नहीं कर सकते हो। एक तो ये सैलरी इनकम के साथ एडजस्ट नहीं होगा, दूसरा ये कैपिटल गेन में अगर आपको कोई इनकम हो रही है तो एडजस्ट नहीं होगा। सो हमेशा ही हर किसी केस में फ्यूचर एंड ऑप्शन का लॉस अपने आईटीआर में दिखाना और उसको कैरी फॉरवर्ड करवाना ही आपको हेल्प करेगा। इन केस आपने ड्यू डेट तक आईटीआर नहीं फाइल किया है तो भी आप उसको फाइल करें, क्योंकि आप ड्यू डेट के बाद अगर आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो आपका लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, लेकिन इंटर हेड एडजस्टमेंट अब तब भी अलाउड रहेंगे आपको। तो इन चीज़ों का आप यूज़ करके अपनी टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं और आप अपने इनकम पे कम टैक्स पे कर सकते हैं। थैंक यू।